हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका जीडीटी एजुकेशन में। आज के इस क्लास में आप लोग पढ़ने वाले हैं काल यानी टेंस। आइए, काल के कितने भेद होते हैं और काल के अंतर्गत आप पढ़ेंगे कि समय का प्रयोग किस किस प्रकार से होता है, किस किस समय में हम किस तरह से काम करते हैं और उसका नाम, उसका वर्णन, उसका व्याख्यान आप इस पाठ के माध्यम से पढ़ेंगे। तो आइए, आपका चैप्टर है काल। क्या है? काल यानी टेंस। सबसे पहले काल की परिभाषा समझिए। कहता है कि काल क्रिया के जिस रूप से समय का बोध हो। किसका बोध हो? समय का बोध हो, उसे क्या कहेंगे? काल कहेंगे। समय समझते हैं कि जिससे समय का बोध हो कि किस समय में, किस काल में हम कौन सा काम करते हैं, इसी को हम काल कहेंगे यानी टेंस कहेंगे। जैसे में है मैंने खाया था, मैं खा रहा हूं, मैं कल खाऊंगा। ये तीन उदाहरण है। तीनों उदाहरण से बताइए कि इस उदाहरण का क्या मतलब हुआ। सोचिए। इस तीनों उदाहरण से तीन समय का बोध हो रहा है। क्या हो रहा है बताइए? मैंने खाया था, इससे किस समय का बोध हो रहा है? जी, वेरी गुड। भूतकाल का बोध हो रहा है। खाया था मतलब भूतकाल, बीत गया समय, बीते हुए समय का बोध हो रहा है। लेकिन बीते हुए का बोध हो चाहे जिसका बोध हो किसका रहा है? समय का यानी काल का, है ना। अब अगला है मैं खा रहा हूं, इससे किसका बोध हो रहा है? जी, वर्तमान काल। चलिए, अब है मैं कल खाऊंगा, इससे किस समय का? जी, भविष्यत काल। यानी समझ गए कि मैंने खाया था भूतकाल यानी बीते हुए समय का बोध हो रहा है। तो यहाँ पे क्या कहता है कि क्रिया के जिस रूप से समय का बोध हो। कहता है मैं खा रहा हूँ, वर्तमान खा रहा हूँ मतलब अभी खा रहा हूँ, वर्तमान समय का बोध हो रहा है। और मैं कल खाऊंगा यानी आने वाले समय में, तो इससे भविष्यत काल की बोध हो रही है ना। तो कहने का तात्पर्य कि कुल मिला के यही हुआ कि काल हम उसे ही कहेंगे कि जिससे पता चले कि किसी समय का बोध हो रहा है। ठीक है, सिर्फ इससे बोध है। देखो, खाया था, खा रहा हूं, खाऊंगा। बाद बाकी कर्ता क्या है, कर्ता पद क्या है या कर्म पद क्या है, उससे लेना देना नहीं है। बस देख लो, खाया था, खाना क्रिया हुआ, खा रहा हूं क्रिया हुआ, और खाऊंगा क्रिया हुआ। तो आपके परिभाषा में ये ना है कि क्रिया के जिस रूप से किसका बोध हो? समय का बोध हो। क्लियर है यहाँ तक? अब है कि काल के कितने भेद होते हैं। तो काल के कितने भेद हैं? तीन। पहला बताइए। क्लियर है? वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस, भूतकाल पास्ट टेंस और भविष्यत काल फ्यूचर टेंस। ये तीन हो गए आपको काल के भेद। ठीक है, इसको याद रखना पड़ेगा। चलिए, अब है वर्तमान काल। वर्तमान काल कहते किसे हैं? कहता है जिस क्रिया का वर्तमान समय में होने का बोध हो उसे वर्तमान काल की क्रिया कहते हैं। देखिए, उसमें क्या था, काल में क्या था कि क्रिया के जिस रूप से सिर्फ समय का बोध हो। लेकिन वर्तमान काल में क्या है कि जिस क्रिया का वर्तमान समय में यानी अभी अभी, जैसे अभी अभी मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, आप लोग जवाब दे रहे हैं, ये वर्तमान समय में काम हो रहा है, अभी अभी जस्ट, है ना। तो यहाँ कहता है जिस क्रिया का वर्तमान समय में, किस समय में? वर्तमान समय में होने का बोध हो उसे वर्तमान काल की क्रिया कहते हैं। जैसे में वह खा रहा है, मैं रामायण पढ़ता हूं, मैं समझा रही हूं, आप जवाब दे रहे हैं, तो वर्तमान समय में हो रहा है, अभी अभी हो रहा है ना। तो इसी को कहेंगे वर्तमान काल। समझ गए ये? अगला है वर्तमान काल के भेद। अब वर्तमान काल के भेद कितने हैं बताइए? पहला तीन है, पहला, दूसरा, तीसरा। सामान्य वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान। ये तीन हो गए आपको वर्तमान काल के भेद। अब आगे समझिए। चलिए, सामान्य वर्तमान कहता है कि क्रिया का वह रूप जिससे कार्य का वर्तमान काल में होना समझा जाता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहा जाता है। जैसे है वह पटना जाता है, वह सोता है, विपिन पढ़ता है, मदन गाता है। तो गाता है तो मतलब बोध हो रहा है कि वर्तमान समय में गा रहा है, गाने का काम
हो रहा है, तो इसे कहेंगे सामान्य वर्तमान। समझ रहे हैं कि कहता है क्रिया का वह रूप जिससे कार्य का किस समय में, किस काल में, वर्तमान काल में होना समझा जाए, वर्तमान काल में ही होना समझा जाए, उसी को हम क्या कहेंगे, सामान्य वर्तमान। अगला है तात्कालिक वर्तमान। कहता है कि जिस क्रिया से यह पता चलता है कि काम वर्तमान काल में लगातार चल रहा है। देखिए उसमें और इसमें अंतर है, उसमें सिर्फ दिया हुआ है कि क्रिया का वर्तमान काल में होना समझा जाए, लेकिन इसमें क्या है कि जिस क्रिया से यह पता चले कि काम वर्तमान काल में हो तो रहा है, लेकिन कैसे, लगातार चल रहा है। कैसे चल रहा है, लगातार चल रहा है, काम अभी पूरा नहीं हुआ है, कंटिन्यू चल रहा है, जो कि अभी पूरा नहीं हुआ है। कहता है उसे तात्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। कहता है काम की अपूर्णता के कारण इसे अपूर्ण वर्तमान भी कहा जाता है। यानी आप चाहें तो तात्कालिक वर्तमान काल को अपूर्ण वर्तमान काल भी कह सकते हैं। जैसे में है कि राम घर जा रहा है, ठीक है, विपिन पढ़ रहा है, गायक गा रहा है। अब इस वाक्य में आप देख लीजिए कि गायक गा रहा है, इसे क्या पता चल रहा है, गा रहा है तो क्या, गा रहा है मतलब पहले से गा रहा है, अभी तक लगा हुआ है, यानी खत्म नहीं हुआ, इसी को कहेंगे तात्कालिक वर्तमान काल। तो यहाँ पे हो गया तात्कालिक वर्तमान भी आप समझ गए। अब अगला है संदिग्ध वर्तमान काल। क्या है, संदिग्ध। कहता है जिस क्रिया से उसके वर्तमान काल में होने में संदेह हो, अंतर है ना तीनों में, कि उसमें वर्तमान काल में होने का बोध हो, इसमें काम तो हो रहा है लेकिन कैसे चल रहा है, लगातार चल रहा है और अभी तक खत्म भी नहीं हुआ है। और इसमें कहता है संदिग्ध में, देखो नामे से पता चल रहा है, संदिग्ध यानी संदेह। कहता है कि जिस क्रिया से उसके वर्तमान काल में होने का क्या हो, संदेह हो, डाउट हो, है ना, काम हो रहा है, संदेह हो रहा है मन में, कहता है कि संदेह हो, उसे क्या कहेंगे, संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे विजय पटना जाता होगा, संतोष पढ़ता होगा, पिताजी शायद घर आए होंगे। मतलब आए पूरा कंफर्म नहीं है कि यहाँ पे दिया हुआ है कि संतोष पढ़ता होगा या विजय पटना जाता होगा, तो पहुंच गया कि नहीं पहुंचा सो नहीं पता, बस ये पता है कि जाता होगा। संदेह है, उसमें भी जाता होगा कि नहीं जाता होगा, इसमें भी कंफर्म नहीं है, तो इसी को कहा जाएगा संदिग्ध वर्तमान। मतलब क्या, कि मन में संदेह हो रहा है कि गया भी होगा कि नहीं गया होगा। कहेंगे पिताजी घर आए होंगे, अब पिताजी खेत गए थे, अब घर आए होंगे कि नहीं आए होंगे ये पूर्ण रूप से पता नहीं है, बस संदेह हो रहा है, तो कहते हैं आए होंगे। तो जहां पे संदेह का बोध हो उसी को हम क्या कहेंगे, संदिग्ध वर्तमान काल। क्लियर है यहाँ तक। तो अगला है भूतकाल। परिभाषा पहले समझ लीजिए कि जिस क्रिया से काम के समाप्त होने का बोध हो, है ना, कहता है कि जिस क्रिया से काम के समाप्त होने का बोध हो उसे क्या कहेंगे, भूतकाल की क्रिया कहते हैं। इससे बीते गए समय का बोध होता है। किस समय का, बीते गए, कि जो बीत चुका। जैसे है कि सन 1914 में, 14 ईस्वी में, कहता है कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। चलो, तो सन 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। विश्व युद्ध हुआ था, बीत गया, वो अभी हो नहीं रहा है, बीत गया, तो जिससे बीते हुए समय का बोध हो रहा है कि हुआ था। अगला है कि अमन ने संतोष को पढ़ाया था, यानी बीत गया। चलिए आगे है भूतकाल के भेद। तो भूतकाल के कितने भेद हैं, 6 भेद हैं। कितने हैं, 6। चलिए पहला बताइए, दूसरा, क्लियर है, सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतु मदभूत। तो आपका पहला क्या था, सामान्य भूत। कहता है कि जिससे क्रिया के समाप्त हो जाने का बोध हो उसे क्या कहेंगे, उसे सामान्य भूत की क्रिया कहते हैं या सामान्य भूत कहते हैं। जैसे विमल शहर गया, संतोष ने खाया, वह आया, मैं सोया। क्या पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है इससे, कि वह आया, मैं सोया, कि समाप्त हो जाने का, क्रिया का क्या, मैं सोया, सो गया, खाया यानी खा लिया, समाप्त हो गया। तो यही नहीं कहता है कि जिससे समाप्त हो जाने का बोध हो उसको क्या कहेंगे, सामान्य भूत की क्रिया कहेंगे या सामान्य भूत कहेंगे। चलिए अब अगला है आसन्न भूत। जिस क्रिया से यह जान पड़े कि काम अभी तुरंत खत्म हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है कि समाप्त हो जाने का, उसमें भी क्या साधारण अवस्था में है,
इसमें कहता है कि जिससे क्रिया के समाप्त हो जाने का बोध हो। अब इसमें ये नहीं दिया हुआ है कि कब तुरंत समाप्त हुआ, कि कितना देर पहले हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ, कि होगा, ऐसा तो नहीं है। बस दिया हुआ है क्या, कि क्रिया के समाप्त हो जाने का बोध हो। लेकिन आसन्न भूत में दिया हुआ है कि जिस क्रिया से यह जान पड़े कि काम अभी तुरंत खत्म हुआ हो, उसे आसन्न भूतकाल की क्रिया कहते हैं। जैसे मैं रंजन भागलपुर से आया है, आया है मतलब अभी तुरंत आया है, ठीक है। जैसे मैं विपिन खेत देखने गया है, इस वाक्य से क्या पता चल रहा है कि अभी अभी गया है। जैसे वह स्कूल से लौटा है, मान लो कोई बच्चे घर पे लौट गए, लौट के आए हैं, तो क्या पता चला कि अभी अभी लौटा है, तुरंत लौटा है, तो इसे कहेंगे आसन्न भूत। जहां पे पता चल जाए कि काम जो है खत्म तो हुआ, लेकिन कैसे, तुरंत खत्म हुआ, यही हो जाएगा आपको क्या, आसन्न भूत। आगे है पूर्ण भूत। कहता है कि जिस क्रिया से काम के समाप्त हो जाने का पूरा बोध हो, पूरा बोध हो कि समाप्त हो गया है, लेकिन किस तरह हुआ है, पूरा। कैसे हो गया है, पूरा। राम ने रावण को मारा था, बीत गया त्रेता युग में, त्रेता युग है ना, हाँ, त्रेता युग में बीत गया। तो यहाँ पे वही ना कह रहा है कि समाप्त हो जाने का पूरा बोध हो कि पूर्ण रूप से समाप्त हो गया, रावण मर गया, है ना। तो ये हो जाएगा आपको पूर्ण भूत। क्लियर है यहां तक? चलिए अब अगला है अपूर्ण भूत। कहता है कि जिस क्रिया से यह पता चले कि काम पहले ही प्रारंभ हो गया था। कब प्रारंभ हुआ था, पहले ही प्रारंभ हो गया था और अब तक चल रहा था, उसे अपूर्ण भूतकाल की क्रिया कहते हैं। नामे में है अपूर्ण, यानी अपूर्णता, यानी अधूरा, है ना। तो यहाँ पे कहता है कि काम पहले ही क्या हो रहा था, प्रारंभ हो चुका था, पहले ही शुरू हो चुका था, लेकिन कहता है अब तक क्या हो रहा था, चल ही रहा था, उसी को कहेंगे अपूर्ण भूतकाल की क्रिया। जैसे संतोष पढ़ रहा था, विपिन गीत गा रहा था, हाँ गा रहा था, मतलब यहाँ पे कहता है पहले ही प्रारंभ हो गया था और अब तक चल ही रहा था, खत्म नहीं हुआ था, उसे कहेंगे अपूर्ण भूतकाल की क्रिया या अपूर्ण भूत। आगे कहता है संदिग्ध भूत। अब इसमें भी वही बात हो गई जो वर्तमान में था, संदिग्ध वर्तमान में संदिग्ध भूत। कहता है इससे बीते समय में किसी क्रिया के होने में किसका बोध हो, संदेह का बोध हो, ठीक है। जैसे में पिताजी गए होंगे, बीते समय में, वो पीछे जो आपने पढ़ा वो क्या था, वर्तमान में था, यह है बीते समय में कि गए होंगे, गए होंगे। तो यहाँ पे कहता है कि संदेह का बोध हो, उसमें भी किस समय में, बीते समय में, इसे कहेंगे संदिग्ध भूत। आगे है हेतु मदभूत। कहता है कि जिस क्रिया से यह पता चले कि काम भूतकाल में ही होने वाला था, किसी कारण से नहीं हो सका, यानी होने वाला तो था किस काल में, भूतकाल में, लेकिन किसी कारण से नहीं हो सका, उसे हेतु मदभूत काल की क्रिया कहते हैं। जैसे दिया हुआ है यदि मैं पढ़ता तो विद्वान बनता। जैसे दिया है अभी यदि वर्षा होती तो खेत लहलहाते, यदि मैं पढ़ता तो अच्छे अंकों से पास होता। सोचने वाली बात है। तो यहाँ पे वही ना कहता है कि जिस क्रिया से यह पता चले कि भूतकाल में ही होने वाला था पर किसी न किसी कारण से वह नहीं हो सका, उसी को कहेंगे हेतु, यानी होने वाला था पर किसी कारण से नहीं हो पाया। अभी मेहनत से पढ़ोगे नहीं, ध्यान नहीं दोगे तो बाद में यही सोचोगे, हेतु मदभूत, यही सोचोगे कि यदि मैं पढ़ता तो जरूर अच्छा अंक लाता, काश समय का सही इस्तेमाल कर लिया रहता। तो यहाँ पे वही कहता है कि ऐसा नौबत मत आने दीजिएगा, है ना, हाँ मत आने दीजिएगा। इसलिए ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए। समझ रहे हैं ना, समझ गए पूरा? चलिए क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़िए अब। चलिए तो भूतकाल भी खत्म हो चुका। अब है अगला क्या, भविष्यत काल की क्रिया। भविष्यत काल कहता है कि जिस क्रिया से काम के आगे आने वाले समय में होने का बोध हो। कब बोध हो, आगे आने वाले समय में, उसे कहेंगे भूतकाल। जैसे गोपाल पटना जाएगा, उसे कहेंगे भविष्यत काल। जैसे गोपाल पटना जाएगा, गया नहीं जाएगा। तो यहाँ पे पता चल रहा है ना कि आने वाले समय में, काम के आने वाले समय में होने का क्या हो, बोध हो। अगला है भविष्यत काल के भेद। तो बताइए कितने भेद हैं? क्या होगा पहला, दूसरा
संभाव्य भविष्यत, सामान्य भविष्यत, संभाव्य भविष्यत। चलिए सामान्य भविष्यत कहता है कि जिससे यह पता चले कि क्रिया सामान्यतः आगे आने वाले समय में होगी। कब होगी? आगे आने वाले समय में होगी, यानी आगे जो समय आने वाली है कहता है होगी, उसे क्या कहेंगे? सामान्य भविष्यत काल की क्रिया कहते हैं। जैसे मैं राम पढ़ेगा, मैं घर जाऊंगा, तो यहाँ पे वही कहता है कि आगे आने वाले समय में होगी, उसे सामान्य भविष्यत काल की क्रिया कहते हैं। अब अगला है संभाव्य भविष्यत। इसमें भी वही बात है, संभाव्य यानी संभावना का बोध हो रहा है। ठीक है, कहता है कि जिससे आने वाले समय में किसी काम के होने की संभावना का बोध हो। किसका बोध हो? संभावना का बोध हो, उसे क्या कहेंगे? संभाव्य भविष्यत काल की क्रिया कहेंगे। जैसे शायद आज शाम में वर्षा हो, उसमें भी क्या है? संभावना है, कन्फर्म नहीं है कि होगा कि नहीं होगा, बस मन में क्या हो रहा है? संभावना उत्पन्न हो रहा है ना। तो इसलिए कहता है कि शायद आज शाम में वर्षा हो, संभावना का बोध हो रहा है? हो रहा है जी। जिससे आने वाले समय में किसी काम की होने की क्या हो? संभावना हो। कहता है संभावना हो, उसे संभाव्य भविष्यत काल की क्रिया कहते हैं। जैसे शायद आज शाम में वर्षा होगी, संभावना हो रहा है कि शायद, यानी कंफर्म नहीं है कि होगी कि नहीं होगी, मन में डाउट ही पैदा हो रहा है, डाउट हो रहा है कि शायद होगी। जैसे में संभवतः आज विपिन आएगा, संभवतः, संभव है कि आएगा, संभावना का बोध हो रहा है, इसी को कहेंगे संभाव्य भविष्य। तो विश्वास है कि आप लोग भी बढ़िया से समझ गए होंगे। मिलती हूँ अगले क्लास में अगला चैप्टर लेकर। धन्यवाद।